नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टाइम्स और मैं ही विकास कुमार तिवारी। मेरे साथ मौजूद हैं आरजेजेपी के विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। हम इनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि राजनीति में क्यों आए। चूँकि एक डॉक्टर हैं, अगर जनता का सेवा ही करना था तो एक डॉक्टर बनकर भी कर सकते थे, लेकिन राजनीति में आना का इनका मकसद क्या है वही हम जानेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, मेरे न्यूज़ 9 टाइम्स में। जी, मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता सभी जनता जनार्दन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और मैं सर, आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति में आप क्यों आए? राजनीति में मैं इसलिए आया कि मैं देख रहा हूं 30 वर्षों से कि कभी एक पार्टी का 15 साल विधायक रहता है, कभी दूसरे पार्टी का 15 साल विधायक रहता है, लेकिन आज तक हथुआ विधानसभा का कभी विकास का कार्य हुआ ही नहीं। अभी देख लीजिए 30 वर्षों से दोनों पार्टियों के जितने भी एमएलए हुए, उन्होंने वादा किया कि रोज़गार के लिए हथुआ में जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसको चालू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं हुआ कि ये सरकार चीनी मिल को चालू करेगी और रोज़गार देगी। अभी भी पूरे हथुआ विधानसभा के अंदर देख लीजिए इतनी माने स्थिति ख़राब है कि कुछ ऐसे सड़कें हैं कि जिसको आप पैदल भी नहीं पार कर सकते हैं। मिसिर बतराहा से और श्रीपुर जाने वाली सड़कों को देख लीजिए आप, कई सालों से इतना बद से बदतर स्थिति है, लेकिन अभी तक ये एनडीए की जो भी उम्मीदवार हैं आज 15 सालों से लगातार वही जीतते आ रहे हैं, लेकिन सड़कों का भी तो हाल एकदम बद से बदतर कर दिया है। इसलिए हम लोग बदलाव को लेकर आए हैं। हम आज लगभग 11 साल से ग्रामीण चिकित्सक के रूप में इस पूरा हथुआ विधानसभा के जितने भी जनता है उसकी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा तो आप डॉक्टर होने के नाते भी कर सकते थे। जी, डॉक्टर होने के नाते हम मेडिकल रूप से ना सेवा कर सकते थे, लेकिन अब रोड की जहाँ स्थिति ख़राब है, कुछ लोगों का मांग भी है। अभी देख लीजिए कुछ ऐसी बातें समस्याएं हैं कि अभी मैंने 2017 का जो निकला था थी राशन कार्ड के लिए, राशन कार्ड भरवा लिया गया और उसमें जिस घर में 5-5 यूनिट के लोग हकदार हैं उसमें 1 यूनिट का राशन कार्ड बना करके दे दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से कि किसके आदेश पर 1 यूनिट का राशन कार्ड बनाया गया। इस सरकार पहले जवाब दे कि 1 यूनिट का राशन कार्ड किसके आधार पर बनाया गया, और भी महिलाओं को प्रमुख बना करके कि महिलाओं को ही नाम से बनेगा। तो आखिर ये सरकार क्या चाहती है? 1 यूनिट का कार्ड बनाएगी और उसके बाद से रोज़ महिलाएँ उसके अनुमंडल और प्रखंड में घूमती रहेंगी, प्रदर्शनी का कार्य बनाएंगे ये लोग अधिकारी लोग कि 1 यूनिट। हमारे घर में मान लीजिए कि 4 आदमी हैं, हम लोग 4 आदमी के लिए राशन कार्ड के हम फार्म भरे और वहाँ से हमारे पत्नी के नाम से 1 यूनिट का कार्ड बनकर आता है। बाकी 3 लोगों को नाम जुड़वाने के लिए रोज़ हमारी पत्नी जाएंगी, चाहे किसी की घर की औरतें जाएंगी अनुमंडल में और अधिकारी लोग बरगलाते रहेंगे। इसीलिए इस सरकार के अंदर माने समझ जाइए कि इतना माने खामियां हैं, इतनी भ्रष्टाचार हैं कि एक आपको जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना हो ना तो महीनों गुजर जाएंगे, लेकिन उस समय से नहीं बनेगा। ये स्थिति है इस सरकार में। सर, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे? जिस दिन हमारी सरकार आएगी ना, इस सब व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करेंगे। जिस दिन अगर राष्ट्रीय जनजन पार्टी की सरकार आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व में आती है तो इस जितने व्यवस्था हैं सबको हम लोग ठीक करने की जिम्मेदारी लेंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सिपाही के रूप में काम करेंगे। हम लोग देखते हैं कि कौन सा काम है और कितने दिनों में हो जाना चाहिए और क्यों नहीं करेगा। आखिर मैं पूछता हूँ नीतीश जी से कि आखिर कैसे आदेश दिए आप? किस अधिकारी ने 1 यूनिट 4 आदमी का जब एथी भरा गया तो 1 यूनिट का कार्ड आपने क्यों बनाया, कैसे बनाया आपने? यही बात है, बहुत कमियां हैं अभी। सर, आप किस मुद्दे पे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? कौन सा मुद्दा है आपका? पलायन ना हो इस बिहार से, रोज़गार मिलना चाहिए। अगर हम वोट यहाँ देते हैं तो रोज़गार भी हमको बिहार में ही मिलना चाहिए, कहीं और जगह नहीं जाएंगे। अगर वोट देने का अधिकार हमारा बिहार में है तो हमको रोज़गार भी लेने का बिहार में ही होना चाहिए व्यवस्था। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ बढ़िया होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हम जाते हैं, देखिए अभी कोई ऐसी घटनाएँ घटती है कि किसी को सर्प काट दिया और वो लोग जाता है, पता चलता है अनुमंडल में पहुंचा तो वहाँ सुई नहीं है, वहाँ से पहुंचा जिला में तो वहाँ भी सुई नहीं है। ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए जनता के साथ। तो सर, आप अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने विधानसभा के लिए?
अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहले यहाँ जनता के मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। पहले तो रोड की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। अपराध मुक्त हसुआ विधानसभा होना चाहिए। अपराध में तो समझिए कि ये हॉट स्पॉट बन गया है। इसकी गारंटी नहीं है कि कोई घर से निकलता है सुबह तो शाम तक वो अपने घर वापस आएगा सुरक्षित कि नहीं आएगा। तो अपराध मुक्त होना चाहिए हथुआ विधानसभा। पूरा जिला होना चाहिए, पूरा जिला ही होना चाहिए अपराध मुक्त। अपराध से अभी देख लीजिए एक और बहुत बड़ी समस्या मैंने सरकार ने ला दिया है। बोला है कि एक समुदाय का अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको नौकरी दी जाएगी। ये बताइए, आप एक समुदाय को नौकरी देने की बात करते हैं और बाकी के समुदाय को ऐसे छोड़ रहे हैं। आप ऐसी व्यवस्था काहे नहीं बनाते हैं कि आपके सरकार में, आपके बिहार में अपराध हो ही ना हो। तो सर अगर ये कानून पास किए हैं कि अगर एक समुदाय का या मर्डर हो तो उनका नौकरी मिलेगा, तो फिर इस बिहार में और सब समुदाय के लोग हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो वही तो कह रहे हैं, वही तो समझिए नीतीश कुमार ने अपराध को बढ़ावा दिया है। सर इससे अपराध रुकेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, इतना जान जाइए, अपराध बढ़ेगा। और आप ऐसा व्यवस्था काहे नहीं बनाते हैं कि बिहार में अपराध ही ना हो, उसका व्यवस्था, उसकी जानकारी वो देना ही नहीं पड़े हमको। हम ऐसा व्यवस्था बनाएं कि हमारे राज्य में कोई अपराधी ही नहीं रहे, कोई अपराध होकवे नहीं करे। तो आप कहते हैं कि एक समुदाय को नौकरी देंगे, अब बाकी के समुदाय कहाँ जाएंगे? बाकी के समुदाय तो बिहार तो ऐसा राज्य बन गया ना कि बिना परीक्षा की नहीं, मर्डर पर यहाँ नौकरी मिलती है। संदेश तो यही जा रहा है ना पूरा हिंदुस्तान के अंदर कि हमारा बिहार, हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य बिहार है जो मर्डर होने के बाद उसको नौकरी मिलती है, बाकी परीक्षाएं पर नहीं मिलेगी। सर चुनाव में लगभग 1.5-2 मंथ टाइम है, आप अभी तक जनता के लिए क्या किए हैं? जनता से हम मिल रहे हैं, आज 5 सालों से लगातार हम संपर्क है जनता से। सर कोरोना काल में क्या जनता को कुछ किए हैं? देखिए, जनता कोरोना काल में हमसे जितना हो सके इस गाँव के लगभग मैंने कुछ लोगों को मैंने 2-2 किलो आटा और 1-1 ठो साबुन कुछ गरीब परिवारों में बंटवाया था अपने सामर्थ्य के अनुसार। अभी हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी के विचारों को लेकर के जनता में जा रहे हैं और बदलाव के मूड में सब लोग हैं। सर आप बीजेपी में बोले थे, बीजेपी में क्या ऐसा हुआ कि आप वहाँ से निकल कर राष्ट्रीय जनजन पार्टी में गए? जी, हम बीजेपी में हथुआ विधानसभा के व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, लेकिन हमको मैंने लगा कि हम जितना उम्मीद करते हैं उतना हमको उस पार्टी ने नहीं दिया है, मान सम्मान नहीं दिया, इसीलिए हम निकल करके आरजेजेपी में हुए और आशुतोष जी के विचारों को हमने देखा, पढ़ा और बहुत अच्छा लगा कि बदलाव के रूप में ये बंदा निकल चुका है और बिहार को बदल कर ही छोड़ेगा। बहुत सी पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन अब की बार हथुआ विधानसभा में भी बदलाव होगा। लेकिन आपके आरजेजेपी पार्टी कितने सीटों पर पूरे बिहार में लड़ रही है? देखिए, आरजेजेपी लगभग मैंने अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसा आदेश आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे इस मुद्दे पर कि कितने सीटों पर लड़ रही है। अनुमान लगभग 100 के ऊपर सीटों पर लड़ेगी जहां इसका पकड़ बढ़िया है। आप शिक्षा को किस तरह सुधारेंगे अगर आपका सरकार बनता है तो? हमारी सरकार बनती है तो मेरा जहाँ तक अपना मत है कि शिक्षकों का, जिस स्कूल में शिक्षक लोग हैं उसमें बढ़िया व्यवस्था दे करके और उन लोगों को ही बढ़िया से ट्रेंड किया जाए कि वो लोग अच्छा से शिक्षा दे सकें। अभी भी शिक्षक लोग देखिए कितना संघर्ष कर रहा है, कितना लाठी डंडा सब खाया, उसके बावजूद भी उन लोगों का मांग अब सरकार अभी तक मानी नहीं है पूर्ण रूप से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार को हर मैटर पर देखना होगा, नहीं तो सरकार में तो बदलाव होना ही है, हर हाल में बदलाव होना चाहिए। कोई ये ना समझे कि हमारा सीट है और लगातार हम इस सीट पर जीतते रहेंगे, काम करें या ना करें। देखा तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है। हमारे यहाँ पे समझिए कि अगर जेडीयू उतार रही है सीट तो यहाँ 2 पार्टी गठबंधन में है, तो उसके पास लगभग बहुत सारा मुद्दा, जैसे राम मंदिर बोले कि हम ही बनाए हैं या धारा 370 खत्म किया, ऐसे बहुत बड़ा उनके पास मुद्दा है। आप कौन सा मुद्दा लेकर जाइएगा? अच्छा ये बताइए, राम मंदिर और धारा 370 खत्म किया है तो नीतीश कुमार जी ये बताएं कि राम मंदिर और धारा 370 मुद्दा पर भाजपा के साथ थे नहीं थे? इन्होंने भाग गया, वहाँ से भाग चले। चुनाव के समय बोले हैं कि हम साथी में हैं। तो जनता इतना मूर्ख नहीं ना है, जनता समझ रही है। जनता समझ रही है कि 15 साल आपको दिए हम समय हथुआ विधानसभा के अंदर, तो 15 सालों में आपने क्या किया? यहाँ तक कि आपने रोड शुद्ध नहीं बनवा पाया। आपको कितना समय चाहिए? अब क्यों समय दें हम आपको? अब की बार बदलाव होना है, हर हाल में होगा बदलाव इस हथुआ विधानसभा के अंदर। सर आपका मन में कब विचार है कि हम चुनाव लड़ेंगे? अरे हम तो समझिए कि 5 सालों से लगे हुए हैं।
लेकिन मौका नहीं मिला, 5 साल के बाद ही मौका मिलता है। तो अब हमारा भी देखिए भाग्य कहाँ तक ले जाता है। तो सर आपके पार्टी लगभग जनरल कास्ट को सबसे ज़्यादा लेकर चलती है और आपके क्षेत्र में भी सभी समुदाय का लगभग बहुत कम ही जनरल का वर्चस्व है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वैसी बात नहीं है। जब एक राजनीतिक पार्टी बना ली जाती है ना, तो उसमें व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की बात नहीं होती है। सब जाति को मिला करके एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाती है और सब जात को लेकर के हम चल रहे हैं। हमारे पार्टी में सब जात के लोग हैं। हम देखिए, हम बैस बिरादरी से आते हैं, बैस बिरादरी से आते हैं। हमारे साथ बहुत से हैं, कुछ मुसलमान भी लोग हैं हमारे मित्र लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माने कुछ धोबी जात के लोग जुड़े हुए हैं, कुछ हरिजन जात के, माने सब जाति के लोग हमारे साथ हैं फतुहा विधानसभा के अंदर। सर देखा जाए गोपालगंज 3 मुख्यमंत्री दिया बिहार को चलाने के लिए, डॉक्टर अब्दुल गफूर जी, लालू देवी और लालू यादव और राबड़ी देवी, लेकिन सबे हवाई अड्डा कोई लोग निर्माण नहीं कर पाए। अगर आप विधायक बनते तो क्या इसको निर्माण करा सकते हैं? देखिए, मैं बहुत दिन पहले ही इस मुद्दे को उठाया था कि सभ्या हवाई अड्डे को चालू करा दिया जाए। सभ्या हवाई अड्डा अगर खुल जाता है तो कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, कुछ लोगों को 4-5 जिला का रोज़गार मिल जाएगा। उसके बाद आवागमन की सुविधाएं काफ़ी सुचारू रूप से चलने लगेगी। को जब यहाँ से उड़ान भरेगा तो इस मैंने यूपी मैंने समझिए कि देवरिया, कुशीनगर, गोपालगंज, सिवान, छपरा तक के लोगों का यहाँ से आना जाना शुरू हो जाएगा। और इसमें रोज़गार के भी बहुत मौके हैं, बहुत लोगों का अपना बिजनेस भी शुरू हो जाएगा, बहुत लोगों को यहाँ काम भी लग सकता है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे तब ना। ये तो कहा जाता है केंद्र सरकार का मुद्दा है। केंद्र सरकार का मुद्दा है तो आप तो भाई कम से कम इस पर हावी होइए कि हमारे ज़िला में पड़ता है, इसको चालू किया जाए। इतना दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, अवैध रूप से लोग वहाँ कब्जा कर रहा है। नहीं सर, मुख्यमंत्रियों का नहीं निर्माण करा पाए तो आपका क्या गारंटी है करा सकते हैं? सुनिए, हम लोग अगर सत्ता में आते हैं ना तो इसको ज़ोर शोर से उठाएंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि आप इसको चालू कराइए हर हाल में। यहाँ से समझिए कि रोज़गार जुड़ा हुआ है, अगर ये चालू होता है तो बहुत ज़िले के रोज़गार भी मिलेगा, नौजवान भी इसमें लगेंगे। सर अभी देखा तो बिहार में बहुत बड़ा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो कि बहाली आता है, फॉर्म भर दिया जाता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं निकलता है। एग्ज़ाम भी हो जाता है पर रिजल्ट का कोई डेट नहीं निकलता है। इसी को लेकर कुछ युवाओं का जो उम्र सीमा है वो बढ़ जाती है, तो होता क्या है, जो उसका जॉब नहीं होता है, कोई लायक नहीं रह जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ फार्म भरा जाता है, उसका ना एग्ज़ाम का डेट निकलते। जैसे देख रहे हैं रेलवे का भी कुछ दिन पहले यही हाल हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिहार में तो रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है कि रोज़गार यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो इस सरकार मान लीजिए कि 15 सालों से लगी हुई है, तो कम से कम इसको तो ध्यान देना चाहिए कि रोज़गार हम अपने युवाओं को दें। अगर रोज़गार नहीं देगी तो हटाइए इस सरकार को। कौन जरूरी है कि आजीवन यही रहेंगे? दूसरी सरकार आएगी वो रोज़गार पैदा करे कम से कम। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग रोज़गार पैदा करेंगे, बाहर से फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे बुला करके। अगर बाहर से जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी तो यहाँ रोज़गार कैसे मिलेगा? नहीं सर, देखा तो अभी बिहार पुलिस से कुछ युवा फार्म भरे थे, लेकिन एग्ज़ाम भी हो गया, एग्ज़ाम भी निकल गया। फिर भी इस कोरोना काल में चुनाव होगा, लेकिन क्या बोलते हैं उसका जो दौड़ जो है में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चुनाव हो सकता है और युवाओं को बहाली नहीं हो सकता है। ये तो सरकार में डिपेंड करता है। आप लोग इसके बारे में क्या कहें? हम लोग तो मुद्दा उठा ही रहे हैं कि सब भाई जितना फार्म अगर आप भरवाए हैं उसका एग्ज़ाम लेकर के उनको भाई आप ले लीजिए, नौकरी में लीजिए। सर एग्ज़ाम भी पास कर दिया है तो उन लोगों का इंटरव्यू लीजिए आप, जो भी है उसको हर हाल में आप अगर आपने परीक्षा ले लिया है, एग्ज़ाम पास हो गया है तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करिए। आप उनको रोज़गार दीजिए, उनको नौकरी दीजिए। चुनाव करा सकते हैं, नौकरी नहीं कराइएगा, नौकरी भी कराइए। इसमें ये नहीं है कि रोज़गार भाई आपको दीजिए वो युवाओं को। जो भी खाली पद है अभी लगभग मैंने हमारे हिसाब से जहाँ तक जानकारी 4,50,000 खाली पदें हैं अभी बिहार के अंदर। तो 4,50,000 लगभग पदों को आप भरिए। जिसकी भी सरकार आएगी वो मैंने कोशिश करेगी भरे। हमारी सरकार आएगी तो हम भी कोशिश करेंगे कि इसमें 4,50,000 जो पद है उसको भरा जाए। सर देखा तो एक अधिकारी लगभग 4-4, 5-5 पद का वो जिम्मा संभाल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे तो सरकार की कमी है। 15 सालों में आपने क्या किया? 15 सालों में तो आपको तो सब पदों को भर करके एक्यूरेट करना चाहिए ना कि एक सरकार एक अधिकारी के जिम्मे 5-5 कमांड दे रहे हैं, वो कैसे संभाल पाएगा? ये भी तो बात है। प्रेशर बना रहे हैं, वो नहीं करता है तो हम लोग भी मुद्दा उठाते हैं कि काम नहीं हो रहा है। लेकिन एक जगह अगर एक काम को एक ही आदमी कर सकता है और 5 प्रखंड का काम अगर एक ही अधिकारी को दिया जाए तो कैसे कर पाएंगे? इसीलिए सरकार को जितना खाली पद है उसको भरना चाहिए हर हाल में।
इसी के साथ मेरे सहयोगी कैमरा में राजीव तिवारी साथ मैं विकास कुमार तिवारी गोपालगंज से।